Here we represent a Canvas second workshop जो कि आपको लर्निंग आउटफिट की तरफ से दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट वर्कशॉप के बाद ये हमारी सेकंड वर्कशॉप है जिसमें हम एडिटर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी टॉप पे जो टूल्स हैं, बॉटम पे, टॉप और बॉटम बोथ साइड पे जो टूल्स हैं, एडिटिंग टूल्स हैं, हम उनके बारे में, उन पैनल्स को देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इसके बाद आपकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और डिज़ाइनिंग के लिए आपको एडिटर टूल्स और टूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस इंटरफेस के बारे में मैंने बता दिया था कि सोशल मीडिया, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके बाद सेकंड वर्कशॉप को अटेंड करें। सो फर्स्ट में आपके टॉप पे जो आपको पैनल नज़र आ रहा है उसमें यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, वाइट बोर्ड, वेबसाइट्स एंड मोर एवर बहुत सारी चीज़ें आपकी इसके बारे में इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू में दे चुकी हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने किस तरह टूल्स को देखना है, एडिटिंग टूल्स, आखिर डिज़ाइनिंग करने के लिए कौन से टूल्स का हमने इस्तेमाल करना है और कौन से टूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो कोई भी पोस्ट जनरेट कर सकते हैं, इसके ऑटोमेटिकली साइज़ यहाँ पर फिक्स्ड है। बट अगर तो आप अपना खुद का डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है कि खुद का डिज़ाइन यहाँ पर आप प्लस के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने कस्टमाइज़ करना है अपना डिज़ाइन, तो कस्टमाइज़ करना है अपना साइज़ और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1000 बाय 1000 का एक डिज़ाइन यहाँ पर रिसेंटली मैं 1000 बाय 1000 का कर चुकी हूँ, तो यहाँ से मैंने एक 1000 बाय 1000 का आर्टबोर्ड सिलेक्ट कर लिया। अब इसको ओपन करने के बाद अगर आप एक ब्लैंक ओपन कर लेते हैं आर्टबोर्ड, तो उसको आपने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है, किस तरह आपने इसके ऊपर क्रिएटिविटी करनी है, अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है, वो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पर हमारा ये ब्लैंक इस टाइम जो है हमें आर्टबोर्ड नज़र आ रहा है। इसको जैसे मैं क्लिक करूँगी तो नीचे आपको इसके बॉटम में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। ये अभी इस वक्त मैंने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज़ मुझे शो हो रही है जिसमें रिप्लेस, कलर, टाइम, लेयर्स, कमेंट एंड मोर इसका ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल मैं इस आर्टबोर्ड के ऊपर मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, इसको रिप्लेस कर सकती हूँ और इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज करूँ, ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं इसका कलर जैसे मर्जी चेंज कर दूँ। ठीक है, तो कलर्स के अगर ऑप्शन पे चले जाएं तो इसके ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, आप इसका अपनी मर्जी से कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो न्यू जो है हमारी कैनवा, उसमें हमारे पास ग्रेडियंट भी है, तो आप यहाँ पर ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे अच्छे ग्रेडियंट्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हो। आप ग्रेडियंट्स को जो है वो रीमेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्लस के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखें आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं, आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे जाके आप मजीद कलर जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप मजीद कलर इसमें ऐड करेंगे, आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं और पहले वाले कलर्स को आप डल भी कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 कलर ग्रेडियंट्स के इस्तेमाल किए, मैंने इनको ऐड कर दिया आपस में। अब मैं इसकी डायरेक्शंस भी चेंज कर सकती हूँ, जो आपके लिए बेनिफिट रहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने ग्रेडियंट्स के कलर चेंज करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारी, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर तो आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनिंग के लिए कौन से टूल्स हैं, कहाँ पर है वो टूल्स जो आप लोगों ने देखने और जिससे आपने डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे पर्पल कलर का जो प्लस का निशान है, आप इसके ऊपर चले जाएंगे। इसको क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारा आ रहा है डिजाइन टेम्पलेट्स का। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास 1000 बाय 1000 में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। क्लिक एंड यूज, आप इसको यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के साथ कर सकते हैं। बट अगर आप अपना और डिजाइन खुद अपना क्रिएट करना चाहते हो तो आप जो है वो अपनी मर्जी से उसके ऊपर क्रिएटिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे मजीद एलिमेंट्स वाले टूल पे। सो अगर आपने टेम्पलेट्स यूज करे तो टेम्पलेट्स यूज करने का भी एक तरीका होता है। उसमें आपने क्या करना है, आप सर्च बार पे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मदर डे का एक जो है वो क्लिक करना चाहती हूँ, तो मैं मदर डे पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी, मुझे इस तरह के टेम्पलेट्स चाहिए। तो यहाँ पर मदर डे के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, इसमें से जो मुझे पसंद आएगा मैं वो इसको चूज कर लूंगी। ठीक है, इसमें से जो भी मुझे अच्छा लग रहा है मैं उसको चूज कर सकती हूँ और उसको जिसके ऊपर प्रो है तो वो ऑब्वियसली प्रो वर्जन है तो वो प्रो वाले ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें से कोई भी इसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो अगर जो है फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट किया है और इसके बाद इस टेम्पलेट की यहाँ पर मुझे कलर कॉम्बिनेशंस भी यहाँ शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस टेम्पलेट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया था। अब इसके बाद जो है मैं अगेन से वही प्लस वाले ऑप्शन पे चली जाती हूँ। यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद ये अब आपका अपना यहाँ पे आपने इसको चेंज कर सकते, आप जिसके ऊपर क्लिक करोगे उसकी आपको प्रॉपर्टीज शो होंगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एम को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे नीचे जो है बॉटम के अंदर मुझे सारी इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही है। तो मेरे पास जितने भी इसको एडिटिंग करने के ऑप्शन आएंगे वो इस और एक ऑब्जेक्ट के आएंगे। ठीक है, तो हमने एक जिस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो हमें बॉटम में इस इंटरफेस पर उसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी। जब आप प्लस के ऑप्शन पे चले जाते हैं तो यहाँ पर जो चेंजिंग है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कि जहाँ यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर इसको यहाँ पे बैक कर देते हैं, जहाँ मैंने मदर डे लिखा है यहाँ पर इसके साथ देखिए एक क्रॉस का ऑप्शन है और यहाँ इसके 3 लाइन्स है जिसके ऊपर ये सर्कल बने हुए, मैं इसको कहते हैं फिल्टर। अगर मैं इसको फिल्टर करना चाहती हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ मैं ऐड फिल्टर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लोगो ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, व्हाइट कलर का है, पर्पल कलर का है, तो आप उसमें अपने लोगो से रिलेटेड जो है जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें
नीचे जो है वो डन कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो मदर डे के कार्ड, यहाँ पे मैंने पर्पल सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे जो पोस्टर शो हो रहे हैं वो सारे पर्पल कलर के मदर डे के शो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप अपनी मर्जी के साथ उसी कलर में आप डिजाइनिंग जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तो आपकी अगर यहाँ अभी अभी तक कैनवा पे यहाँ पे उर्दू की जो है वो राइटिंग उनकी तरफ से नहीं है ऐड, तो वो तो आप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इंडियन, हिंदी और उसके अलावा इंग्लिश और डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग जो इंग्लिश है वो आप इजीली यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके डन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने किस तरह डिजाइन या टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद किस तरह उसके अंदर चेंजिंग करनी है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे वही ऑब्जेक्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज बॉटम में आपको फर्स्ट इंटरफेस पे शो होंगी। नेक्स्ट, अगर डिजाइन हो गया, डिजाइन में हमारे पास टेम्पलेट्स थे और स्टाइल थे, अब इसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में फॉर एग्जाम्पल आप टेम्पलेट्स यूज नहीं कर रहे तो उसमें आपको सबसे जरूरी है एलिमेंट्स। आपको क्रिएटिविटी करने के लिए एलिमेंट्स की जरूरत है। आप अपने डिजाइन पे एलिमेंट्स की पुट डाउन करवाएंगे, वो किस तरह, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एरोस चाहिए, तो आप एरोस पे क्लिक करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, सर्कल चाहिए, हार्ट चाहिए, स्क्वायर, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपका मटीरियल जो एलिमेंट से रिलेटेड है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रेम चाहिए, तो आप जो है वो फ्रेम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेम आपको शो हो रहा है, तो इसको इस तरह छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इस फ्रेम को एडजस्ट कर सकती हूँ। अब फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस टाइम मुझे नीचे जो है वो बॉटम में फ्रेम की प्रॉपर्टीज शो हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर देखिए डिलीट भी कर सकती हूँ और इस तरह यहाँ रीडो और इंडो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उससे वापस भी इसको ला सकते हैं। ठीक है, अगेन से पर्पल वाले निशान पे चले जाएंगे। तो अगर आप कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर कोई एक शेप ले लेती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास शेप आ गई जो मैंने सिलेक्ट की थी। तो अगर आप शेप चेंज करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे देखिए शेप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जैसे उसको शेप के ऑप्शन पे जाएंगे नीचे आपको सारी शेप्स नजर आएंगी, जो आपको अच्छी लगे आप उसको सिलेक्ट करें और डन कर दें। ठीक है, आप इस तरह ये जो है वो शेप भी यूज कर सकते हो, उसको बड़ा छोटा रीसाइज रीमेक, इसको आप इजीली जो है वो इजीली टू हैंडल आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद अगेन से पर्पल के निशान पे चले जाएंगे और अगर ग्राफिक्स के लिए आपको पिक्चर्स चाहिए, अगर आपको हार्ट्स चाहिए, लोगो चाहिए किसी चीज का जो ऑलरेडी कैनवा के अंदर है, तो रिसेंटली यूज पे देखें ये सारी चीजें आप जो है वो एलिमेंट्स की, आपको एलिमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहिए होंगी, एरो, बॉर्डर, फ्रेम, आपको एलिमेंट ग्राफिक्स की कुछ चीजें यहाँ पर आके सर्च बार में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेकोर, मुझे डेकोर के लिए जो है वो चाहिए, बर्थडे डेकोर के लिए मुझे चीजें चाहिए, जो मुझे एलिमेंट्स चाहिए, तो वो जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे देखें बर्थडे डेकोर के लिए मुझे मिल गया। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ मैं इसको जाके इस तरह एडजस्ट कर दूंगी, इसको कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद एक और यहाँ कर इस तरह करके लगा दूंगी। ठीक है, तो ये देखें इस तरह आप जो है वो बर्थडे डेकोरेशन के लिए कुछ भी एलिमेंट्स में वो करके अपना डिजाइन जो है वो अपना क्रिएट कर सकते हैं। अगेन से पर्पल के निशान पे चले जाएंगे तो एलिमेंट्स के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप यहाँ पे हर तरह की पिक्स, एलिमेंट्स, ग्राफिक्स का वर्क, फ्रेम और बॉर्डर्स और डिफरेंट चीजें जो है वो इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो, वीडियो, फोटोज, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑप्शन गैलरी। अब यहाँ पे हम जो है वो बॉटम जो हमारा टूल्स, एडिटर टूल्स है, उसका बॉटम पे हम जो है वो सारा पैनल देख रहे हैं। ये हमारा जो है वो सेकंड इंटरफेस का पैनल है, इसमें हमारे पास आ जाती है गैलरी। अब फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास वो चीजें नहीं है, फॉर एग्जांपल आप अपना जो है वो कंपनी का लोगो इसके ऊपर इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो वो तो लोगो नहीं होगा ना इसके अंदर, कैनवा के अंदर। तो आप यहाँ से गैलरी से जाएंगे, कोई चीज सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फौरन से उसको क्या करेंगे, अपने डिजाइन के ऊपर पुट करवा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक पिक्चर कर दी है, तो इसको एड द पेज करूंगी, तो यहाँ पर वो ये जो पिक्चर है वो पेज के ऊपर आ जाएगी। ये देखिए ये पेज के ऊपर आ गई है। मैं इसको अगर इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पर ये फ्रेम के अंदर एडजस्ट होगी, वो इस फ्रेम के अंदर हुई है। इसको करते हैं बैक पे, यहाँ पर देखें सिलेक्ट करती हूँ, इसको छोटा करती हूँ और इसको इस इमेज के अंदर यहाँ पर देखें ये इसके अंदर एडजस्ट होगी। तो अगर जैसे मैं फ्रेम को डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको रीसाइज, क्रॉप और जैसे अपनी मर्जी से स्मार्ट क्रॉप कर सकती हूँ, इसको डन कर दूंगी। तो यहाँ से जो मेरी पिक्चर है वो इसके अंदर एडजस्ट भी हो गई है और फ्रेम की जो है वो अच्छी सी लुक भी आ गई है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ अगेन से पर्पल के निशान पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखें उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रांड हब का। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ब्रांड हब जो है वो प्रो वर्जन के लिए है, वहाँ पे बहुत मजे की चीजें। आप अगर आप तो प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं, आज प्रो वर्जन आई सजेस्ट यू कि आप प्रो वर्जन तब यूज करें जब आप फ्री वर्जन से अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। दैट्स वाई कि आप जो है उसके बाद जो है प्रो वर्जन यूज करें। उसके बाद आ जाती है अपलोड्स, जो आप पिक्चर्स जो है वो गैलरी से अपलोड करते हैं वो यहाँ पे अपलोड्स में आ जाती है। अगर आपको बार बार उसी चीज की जरूरत है तो आप यहाँ से अपने उसको अंदर अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें मैंने रिसेंटली जो पिक अपलोड की थी तो वो मेरे रिसेंट में शो हो रही है। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्टर्स, टिपोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग कि आपने टेक्स्ट किस तरह का टाइप करना है और किस तरह जो है वो कंटेंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आपके पास साइज होता है हेडिंग का, सब हेडिंग का, टाइटल का, बॉडी टेक्स्ट का। तो ये आपके पास साइज ऑलरेडी है, तो आप इसमें से कोई भी टूल बॉक्स जो है वो ऐड कर दें अपने पेज के ऊपर। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ पे फॉन्ट्स कॉम्बिनेशंस हैं, ऑटोमेटिकली फॉन्ट कॉम्बिनेशंस और कलर कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। अगर तो आपको इसमें से कोई भी पसंद आता है तो आप उसको फौरन से पिक कर अपने पेज के ऊपर ले जाए, आपको ताकि ज्यादा फॉन्ट जो है वो
चेंज ना करने पड़े, सिलेक्ट ना करने पड़े और उनकी डिजाइनिंग ना करनी पड़े। तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर्ड है, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड हेडिंग पेज जैसे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये आ गया हमारे पास आर्ट हेडिंग, ये जो हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसके अंदर मैं टाइप करना चाहती हूँ, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। इसको बैक करूंगी, मैं मदर डे लिखना चाहती हूँ तो यहाँ पर मदर डे, ये मेरा मदर डे मैंने लिख लिया है। इसको आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इस तरह आपने यूज कर लिया। अब इसका मुझे चाहिए फॉन्ट भी चेंज करना है। अब देखिए मैंने इस टाइम फॉन्ट को सिलेक्ट किया, नीचे मुझे फर्स्ट इंटरफेस में कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है, ये सारी मुझे फॉन्ट्स की प्रॉपर्टी शो हो रही है। मैं फॉन्ट्स को क्या क्या कर सकती हूँ अब वो आप चीज देखेंगे। मैं फॉन्ट को एडिट कर सकती हूँ, फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। लाइक ये मेरा मदर डे का ये जो सिंपल फॉन्ट है ये वो है। इसके बाद मैं अपनी मर्जी से बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो कि मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो आप कोई भी इसके अंदर चूज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट साइज है, कलर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ। इसका फॉर्मेट चेंज कर सकती हूँ, इसको बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक कर सकती हूँ, इसको अंडरलाइन कर सकती हूँ, या उसके बाद इसको अरेंज कर सकती हूँ अपनी मर्जी के साथ। उसके बाद टेक्स्ट स्पेसिंग, कलर चेंज हो सकता है, फॉर्मेट का भी पता चल गया। उसके बाद है स्पेसिंग, तो अगर आप लेटर स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप इसको अपनी मर्जी से लेटर स्पेसिंग दें। अगर आप लाइन स्पेस करना, अभी यहाँ पे नीचे लाइन नहीं है तो अगर आप लाइन स्पेस करना चाहते हो तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा लाइन स्पेस का, तो आप इस टेक्स्ट को लाइन स्पेस भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट टूल था। उसके बाद है इफेक्ट। जब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ तो इस टाइम सिर्फ इसी टेक्स्ट की ही प्रॉपर्टीज नीचे शो हो रही है, मैं इस टेक्स्ट को ही एडिट कर सकती हूँ मजीद से मजीद। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट्स, तो मैं इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकती हूँ, इसको शेडो दे सकती हूँ, इस तरह का शेडो, इसको हॉलो कर सकती हूँ, ये वाला शेडो दे सकती हूँ, इस तरह कर सकती हूँ। तो अपनी मर्जी के साथ मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, जो आपको अच्छा लगे। ये अच्छा लग रहा है मैं इसको डन कर देती हूँ। नेक्स्ट आगे शेप आ जाता है, शेप में आप इसको कर्व कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। और जब मैं इस तरह है ना तो ये तो ऑटो कर्व है। जैसे मैं इस कर्व के यहाँ पर देखें फिल्टर का, जब ये लाइन और ऊपर सर्कल बनाओ इसका मतलब फिल्टर, और इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो मैं जैसे डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पर देखें इसकी कर्व जो है वो शो हो रही है कि आप अपनी मर्जी से कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज थी। ये हमारे पास एनिमेशन है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। पोजीशन जैसे ये अभी इसके ऊपर है, मैं इसके बैक साइड पे कर सकती हूँ। यहाँ पर देखें ये इसके ऊपर है, मैं पोजीशन इसकी बैक साइड पे ले जाती हूँ तो ये देखें ये बैक साइड पे चलेगी। अब इसको मैं फ्रंट पे लाना चाहती हूँ तो ये फ्रंट पे आ गई। दैट्स वाई ये पोजीशन आप इस तरह किसी भी टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। न्यूड से आप क्या करेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो अगर आपने जो है वो ये करना है, आप जो है वो यहाँ से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हाथ से, तो आप यहाँ पे एरो की मदद से इसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा था टेक्स्ट का पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ड्रॉ। तो ये न्यू है, आप जो है वो कैनवा के आर्टबोर्ड के ऊपर खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं और फिर प्रोजेक्ट बना कर उस प्रोजेक्ट को क्या कर दें, सेव कर लें किसी भी माई प्रोजेक्ट पे। माई जो है वो आपका जो भी डिजाइन क्रिएट किया आप उसमें सेव कर सकते हैं, गैलरी में सेव कर लें। और अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उसको शेयर भी कर दें और इसको लिंक शेयर करें ताकि वो एडिट भी कर सके। तो ये सारा था टोटली हमारे पास पैनल, जो बॉटम पैनल है मोबाइल का, कैनवा को यूज करते हुए बॉटम पैनल जो है हमारे एडिटिंग टूल्स का। ठीक है, और ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि जब हम आर्टबोर्ड के ऊपर जिस भी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो फिर फर्स्ट इंटरफेस के जो टॉप पैनल बॉटम पैनल है इसमें हमारे पास उसी चीज की प्रॉपर्टीज जो होती हैं और हम उसी चीज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे लास्ट में जाएंगे मोर पे। फॉर एग्जाम्पल आपने दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करना है और चेंज करना है तो आप ऐसा भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने दो ऑब्जेक्ट्स को जो चाह रही है कि ये यहाँ से अब हिले ही ना, तो उनको लॉक करना है। किस तरह, सिलेक्ट का मल्टीपल का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह आप इसको क्लिक करेंगे। मैं ये एक साथ ये भी ले लिया, ये मदर डे, मैंने क्या कर देना है, इसको ग्रुप कर देना है। ये मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब देखें, अब जो मैं इसको हिला रही हूँ तो ये तीनों चीजें क्या है, ग्रुप है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि तकरीबन सारे टूल्स मैं कवर करवा चुकी हूँ। नीचे प्रॉपर्टीज भी बता चुकी हूँ, इंटरफेस फर्स्ट सेकंड का भी बता चुकी हूँ, और टॉप जो हमारे पास और बॉटम पे जो टूल्स एडिटर टूल्स थे वो सारे आपको बता चुकी हूँ। तो आई होप सो आपने जो है वो क्लास अच्छे से इंजॉय की होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।